आज भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। 4 महीने की बात है, ये दबाने की और छिपाने की आपकी जो राजनीति रही है, ये जनता ने तय कर लिया है शिवराज सिंह जी कि आपको विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे। आपके तो दोनों हाथ व्यस्त हैं। आज के दिन शिवराज सिंह जी के दोनों हाथ व्यस्त हैं। भ्रष्टाचार और अत्याचार, इनके हाथ बहुत। जिन्होंने सरकार सौदे से बनाई, उनके नजरिए में तो केवल सौदा है। वो सबसे सौदा कर सकते हैं, पर इस जनता से सौदा नहीं कर सकते। ये शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 महीने कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, जो रिक्त पद है उनको भर दीजिए, अतिथि शिक्षकों की सेवा कर दीजिए। आप ये सब झूठी घोषणाएं बंद करिए। आज का भटकता हुआ नौजवान जहां मध्य प्रदेश पूरे देश में 50% का तो आपने सुन लिया ना, हर चीज में पैसे दो, काम लो। 50% के तो रोज अनेक पत्र आ रहे हैं। ये आज भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, और आप अगर भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है तो आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं। सही बात है कि पावन भूमि मुरैना और अंबा को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत खुशी होती है यहां आकर आपके बीच में। मुरैना के शाहिद सैनिकों एवं बलिदानियों को मैं प्रणाम करता हूं। मुरैना जिले के देशभक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। चंबल का पानी जोश देने वाला है, ये तो मैंने भी एहसास कर लिया। मुरैना की पहचान पूरे देश में है। मुझे याद है जवानी में मुरैना आकर यहाँ का गजक हमें कितना पसंद था। ये बहुत पुरानी बात है। मुरैना का तेल से पूरे देश भर में खाना पकाया जाता है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, और आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर मुझे बल और शक्ति दी। आज इसके पहले एक प्रेस वार्ता थी और ये पत्रकार थे, कहां गए वो सरदार जी? ये मुझसे पूछते हैं कि संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। पूछा था आपने? और अभी फूल सिंह बरैया ने भी हमारे संविधान की बात करी। आज अपना देश, मुरैना के नौजवानों, आपको समझना है अपना देश क्या है। ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतने धर्म है? ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हो? ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो? ये अपना देश है, अपनी देश की अनेकता, अपनी देश की विभिन्नता। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, इसीलिए खड़ा है कि हमारे संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आपके गांव में कितने धर्म के लोग हैं? आपके गांव में कितनी जातियों के लोग हैं? सब भाईचारा है। बाबा साहब अंबेडकर के पास कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाए, ऐसा अनेकता के देश भरा संविधान बनाए जो सबको सम्मिलित करे, जो सबको जोड़े। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी, पर अगर ये ऐसा संविधान, ऐसा अच्छा संविधान
गलत हाथों में चला जाए तो अपने देश का क्या होगा, ये आज आप सबको सोचना है। आप रक्षक हैं, आप रक्षक हैं, हमारे देश की संस्कृति के रक्षक हैं, आप हमारे देश के संविधान के रक्षक हैं। ये आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये चुनौती है आज हमारे सामने कि हम देख रहे हैं पूरे। देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, आदिवासी और गैर आदिवासी को लड़ाने का प्रयास, तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, पंजाब में खालिस्तान के नारे, 30-40 साल से कोई नारा ऐसा नहीं लगा था। आज ये कैसी विवादित स्थिति अपने देश में पैदा हो रही है, कहां जाएगा हमारा देश, आपको इस पर सोचना है। इसलिए मैं कहता हूं, आप रक्षक हैं, आप उस संविधान के रक्षक हैं, आप उस संस्कृति के रक्षक हैं। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, मुझे आपको समझाना नहीं कि क्या तस्वीर मध्य प्रदेश की है। आज ये मध्य प्रदेश नहीं, घोटाला प्रदेश है, घोटाला प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, भ्रष्टाचार प्रदेश है। 50% का तो आपने सुन लिया ना, हर चीज में पैसे दो काम लो। 50% के तो रोज अनेक पत्र आ रहे हैं। ये आज भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, और आप अगर भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है तो आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं। सही बात है। आज बिना पैसे दिए हुए कोई काम नहीं होता। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान हैं, कितना जोश है इन नौजवानों में, कितना जोश है इन नौजवानों में। और यही नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, नौजवानों का भविष्य हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। मुरैना जिला को में आकर मुझे दुख भी होता है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, यहाँ कितने उद्योग हैं, मैं देख रहा था ये मुरैना जिला, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और मुरैना जिले का क्या हाल है, खेती, मजदूरी और फौज, चौथी चीज नहीं है यहाँ कोई रोजगार का मौका नहीं, आर्थिक गतिविधि का कोई मौका नहीं। अभी तेल मिल वाले मुझे, उन्होंने आवेदन दिया है, तेल मिल वालों ने, कि हमारी मदद करिए, हमारी मुरैना की रेत हमारे नौजवानों को क्यों नहीं दी जा सकती, जो रेत है हमारे नौजवान को में काम में लगेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, ये रेत का पहला अधिकार ये खड़े हुए नौजवानों को होगा। ये आज ये चुनौती जो मैं कह रहा था, सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश के निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इन नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा, कौन सा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। और शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 महीने कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, जो रिक्त पद है उनको भर दीजिए, अतिथि शिक्षकों की सेवा कर दीजिए। आप ये सब झूठी घोषणाएं बंद करिए। आज का भटकता हुआ नौजवान जहां मध्य प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और ये बेरोजगारी तभी दूर होगी जब जो अपना उद्योग पंजाब और हरियाणा में लगाता है, उसको सामान बेचना है केरल और तमिलनाडु में, पर उद्योग लगाता है हरियाणा और पंजाब में, जब उसका उद्योग मुरैना में लगेगा, तब
निवेश आएगा, निवेश आएगा तभी बेरोजगारी से मुकाबला कर पाएंगे। पर निवेश इतने भ्रष्ट प्रदेश में नहीं आता। इतने भ्रष्ट प्रदेश में कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं, किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास हो, विश्वास से निवेश आता है। अगर एक उद्योग लगता है उसके साथ साथ रोजगार तो मिलता है, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, कोई दूसरा काम कर लेता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। पर इसके लिए एक सोच चाहिए। पर अगर आपकी सोच केवल 50% में होए तो ये रोजगार, ये उद्योग नहीं आने लगे। आज इनकी सोच में खोट है, इनकी सोच में खोट है। जिन्होंने सरकार सौदे से बनाई उनके नजरिए में तो केवल सौदा है, वो सबसे सौदा कर सकते हैं पर इस जनता से सौदा नहीं कर सकते। ये इनको समझ नहीं आ रही बात। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। 4 महीने की बात है, ये दबाने की और छिपाने की आपकी जो राजनीति रही है, ये जनता ने तय कर लिया है शिवराज सिंह जी कि आपको विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे। आपके तो दोनों हाथ व्यस्त हैं। आज के दिन शिवराज सिंह जी के दोनों हाथ व्यस्त हैं। भ्रष्टाचार और अत्याचार, इनके हाथ बहुत। मध्य प्रदेश की पहचान झूठे प्रचार से, कितने बड़े बड़े ये ऐड निकालते हैं, झूठे प्रचार से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से। सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं पर। माता और बहनों, आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार, केंद्र की सरकार कह रही है। आज आदिवासियों पर अत्याचार, मध्य प्रदेश नंबर 1। कहां इन्होंने घसीटा है मध्य प्रदेश को? अब 18 में तो इन्होंने सरकार बनाई थी, हमने सरकार बनाई थी, वोट से बनाई थी। आपके वोट से हमने सरकार बनाई थी। 2020 में इन्होंने नोट से सरकार बनाई, नोट से। 2018 में जब 15 साल बाद हमारी सरकार बनी, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? हमारा प्रयास था कि हम अपनी नीति और नियत का परिचय दें। 15 महीने हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। साढ़े 11 महीनों में हमने एक शुरुआत करी, अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और यहां मुरैना जिले में 46,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। ये पहली किश्त थी। हमने कहा था हम सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार नहीं रही, सबका कर्जा माफ नहीं हुआ। पर 4 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारा सबका किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कौन सा गुनाह किया मैंने? कौन सा गुनाह किया मैंने कि कर्जा माफ किया? कौन सा पाप मैंने किया कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जितने गौशाला नहीं बने, मध्य प्रदेश के इतिहास में 11 महीनों में 1000 गौशाला बनाए? कौन सा पाप मैंने किया? मैंने कौन सी गलती करी कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि पेंशन बढ़ाया? ये सब आपके सामने। और शिवराज सिंह पूछते हैं कमलनाथ हिसाब दें। मुझे हिसाब नहीं देना, मेरा हिसाब तो सामने बैठी हुई जनता देगी। और आज ये पूछते हैं जब ये सब बातें करो, ये पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? मैं बताता हूं कांग्रेस 70 साल में क्या किया। मोदी जी जिस स्कूल में गए
अगर आप स्कूल गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया। शिवराज सिंह जी, जिस स्कूल में गए और जिस कॉलेज में पढ़े वो कांग्रेस ने बनाया। तो आप हमसे पूछते हैं हमने 70 साल में क्या किया? आज तो इनकी मशीन, इनकी झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। रोज कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं। 5 महीनों में 1,500 घोषणाएं कर दी। 1,500 घोषणाएं कर दी। उनको याद ही नहीं रहता कौन सी घोषणा है। घोटाले की कोई गिनती नहीं। और अब तो जनता तैयार हो रही है बुलडोजर चलाने के लिए। ठीक है, बुलडोजर चलाएंगे आप, इस सरकार के ऊपर बुलडोजर चलाइएगा। ये आज मध्य प्रदेश जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने की है। चुनाव तो बहुत आते हैं, जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका का, नगर निकाय के चुनाव आते हैं, विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत के चुनाव आते हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने बाद जो चुनाव है ये केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का नहीं है। 4 महीने बाद जो चुनाव है मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। इन नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है। हमारी माताओं और बहनों के स्वप्न का प्रश्न है। ये आज आपके सामने चुनौती है। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आज बहुत सारी बातें अगले 4 महीने में कहेंगे। अब 4 दिन पहले रिपोर्ट कार्ड दिया, याद है? अब अखबारों में पढ़ा, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, रिपोर्ट कार्ड मत दीजिए, जनता को अपना रेट कार्ड दीजिए, रेट कार्ड दीजिए। यही आपके लिए बचा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें एक नया इतिहास मुरैना में शुरू करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम विकास का नया इतिहास शुरुआत करेंगे मुरैना जिले में। मुरैना जिले की पहचान को बदलेंगे। पर मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और पूरे मुरैना का झंडा, हर सीट का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।